अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम उर्दू जमात के सबक नंबर 12 को पढ़ेंगे। चलें सबक नंबर 12 को निकालते हैं। सबक नंबर 12 और सबक का नाम है बच्चों हम एक हैं। क्या है? फिर से पढ़ें, हम एक हैं। सुनाने का सबक है बच्चों। मैं रीडिंग करूँगी और आपने गौर से सुनना है, ठीक है? तवज्जो के साथ। सबसे पहले सोचिए और बताएं, मिलजुल कर रहना कैसी आदत है? जी तो बच्चों, मिलजुल कर रहना अच्छी आदत है। मिलजुल कर रहने के 2 फायदे बताएं। तो बच्चों, मिलजुल कर रहने से कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। मिलजुल कर रहने से एक दूसरे के हालात के बारे में आगाही मिलती रहती है, इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। चलें इस सबक को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में इस्लाम की दावत का आगाज़ किया। कुछ अरसे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का मुकरमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा आ गए। इसे हिजरत मदीना कहते हैं। जिन लोगों ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की, इन्हें मुहाजिर कहा जाता है। जो मुसलमान मदीना मुनव्वरा में रहते थे वो अंसार कहलाए। हिजरत के बाद एक दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार को इकट्ठा किया और फरमाया, अल्लाह ताला की खातिर आपस में भाई भाई बन जाओ। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक मुहाजिर सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ एक एक अंसार सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में देकर फरमाया, आप एक दूसरे के भाई हैं। मुहाजिरीन अपना सब कुछ मक्का मुकरमा में छोड़कर आए थे। इस मौके पर अंसार ने अपने मुहाजिर भाइयों का सगे भाइयों की तरह ख्याल रखा। हर अंसारी अपने मुहाजिर भाई को साथ लेकर गया और अपने घर का आधा सामान उसे दे दिया, हत्ता के खेत और कारोबार में भी इसे शरीक किया। गर्ज मदीना शहर भाईचारे का आलमी नमूना बन गया। सोचने की बात यह है कि मुहाजिरीन मदीना मुनव्वरा में अजनबी थे। अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान बाज़ाहिर कोई रिश्ता ना था। उनके कबीले मुख्तलिफ थे। उनके दरमियान सिर्फ एक ही रिश्ता था, इस्लाम का रिश्ता। इस रिश्ते ने उन्हें भाई भाई बना दिया। अंसार और मुहाजिरीन का ये रिश्ता आने वाले मुसलमानों के लिए मिसाल बन गया। भाईचारे का ऐसा ही मुजाहिरा क़याम पाकिस्तान के वक्त भी देखने में आया। लाखों लोगों ने अपना घर बार छोड़ा और हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। लोगों ने अपने मुहाजिर भाइयों की हर मुमकिन मदद की, जिसकी बदौलत वो जल्दी अपने कदमों पर खड़े हो गए। आज भी मुश्किल वक्त में हर पाकिस्तानी अपने हम वतन भाइयों की खिदमत में पेश होता है और उसके दुख को अपना दुख समझता है। अक्टूबर 2005 में ज़लज़ले के मौके पर हर पाकिस्तानी ने अपने दुखी भाइयों की बढ़ चढ़ कर मदद की। जख्मियों की मरहम पट्टी की, भूखों को खाना खिलाया और बेसहारों को सहारा दिया। भाईचारे का ये रिश्ता सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों ही में नहीं पाया जाता, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक दूसरे को अपना भाई समझते हैं। इसी भाईचारे का नतीजा है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों को कांटा चुभता है तो हर मुसलमान उसकी तकलीफ़ को महसूस करता है। भारत कश्मीरियों पर जुल्म करता है तो दुनिया भर के मुसलमान उसकी मजम्मत करते हैं। इस वक्त इस्लामी मुल्कों के इत्तेहाद के लिए कुछ तंजीमें काम कर रही हैं। ज़रूरत इस बात की है मुसलमान अपने इख्लाफात भुलाकर भाईचारे के जज्बे को परवान चढ़ाएं, आपस में हमदर्दी, भलाई और ताउन से काम लें ताकि उनका शुमार दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में हो सके। समझे और बताएं स्टूडेंट्स, आपने इस सबक में क्या सीखा। सबसे पहले है मुहाजिर किसे कहते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ के आए हैं जिन लोगों ने मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की, इन्हें मुहाजिर कहते हैं। नंबर 2, अंसार कौन थे? तो ये भी हम जानते हैं, जो मुसलमान मदीना मुनव्वरा में रहते थे इन्हें अंसार कहते थे। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन को इकट्ठा करके क्या फरमाया। बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन को इकट्ठा करके फरमाया कि अल्लाह की खातिर आपस में भाई भाई बन जाओ। नंबर 4, अंसार ने अपने मुहाजिर भाइयों के साथ कैसा सलूक किया।
تو اسٹوڈنٹس، انسان نے اپنے مہاجر بھائیوں کا سگے بھائیوں کی طرح خیال رکھا، اپنے گھر کا آدھا سامان انہیں دیا، حتیٰ کہ کھیت اور کاروبار میں بھی انہیں شریک کیا۔ نمبر 5 ہے اکتوبر 2005 کے زلزلے میں پاکستانیوں نے اپنے ہم وطن بھائیوں کی مدد کیسے کی؟ تو یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اکتوبر 2005 کے زلزلے میں پاکستانیوں نے اپنے دکھی بھائیوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کی، زخمیوں کی مرہم پٹی کی، بھوکوں کو کھانا کھلایا اور بے سہاروں کو سہارا دیا۔ اور لاسٹ میں مسلمان ترقی یافتہ قوم کیسے بن سکتے ہیں؟ تو بچوں، مسلمان اپنے اختلافات کو بھلا کر بھائی چارے کے جذبے کو پروان چڑھائیں، آپس میں ہمدردی، بھلائی اور تعاون کا کام لیں تو ترقی یافتہ قوم بن سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ خدا حافظ۔